अच्छा, पहला हिस्सा हम बात कर रहे थे, हमारे पास है ड्यूडेनम, दूसरा हिस्सा होता है हमारे पास जियोजेनम, और तीसरा हिस्सा जो हमारे पास होता है इलियम। ड्यूडेनम से हम काम शुरू करते हैं। देखिए अभी ड्यूडेनम जो है, इसकी जो लेंथ है वो होती है 25 सेंटीमीटर की, और इसके अंदर इसकी जो 3 मेन सिक्रीशन है जिनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है, बाइल, पैंक्रियाटिक जूस और हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस। अब हर एक का रोल है, वो रोल सिर्फ आपने वन लाइनर याद रखना है। जो बाइल है, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल को, ठीक है, और जो बाइल इसका काम होता है मल्सिफिकेशन। पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज मल्सिफिकेशन, ये एमसीक्यू आ जाता होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एमल्सिफिकेशन, कि कौन सी प्रोडक्ट इनमें से ऐसी है, ये सिक्रीशन जो एमल्सिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व है। तो एमल्सिफिकेशन जो है बुनियादी तौर पे इसके अंदर जो लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स एंड दे आर केप्ट सेपरेट, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते होते हैं एमल्सिफिकेशन। दिस इज डन बाय द बाइल, ठीक है। उसको करता कौन होता है? बाइल करता होता है। तो दूसरी जो सिक्रीशन है हमारे पास वो होता है पैंक्रियाटिक जूस। जो पैंक्रियाटिक जूस है वो मिलकर बना होता है ट्रिप्सिन से, उसके बाद हमारे पास पैंक्रियाटिक अमाइलेज, और उसके बाद हमारे पास लाइपेज। ट्रिप्सिन जैसा कि नाम से जाहिर है 3 एंजाइम हैं जिनसे मिलकर पैंक्रियाटिक जूस बनता है। ट्रिप्सिन इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, पैंक्रियाटिक अमाइलेज इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जबकि जो लाइपेज है इट इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, ये लिपिड्स की डाइजेशन में इन्वॉल्व है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास थर्ड प्रोडक्ट जो कि ड्यूडेनम की सिक्रीशन, उसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। अब जो इंटेस्टाइनल जूस है बुनियादी तौर पे ये कंटेन करता होता है बहुत सारे एंजाइम्स फॉर द ऑल काइंड ऑफ या कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। अच्छा, फिर आगे हमारे पास के पास दूसरा पार्ट छोटी आंत का, पहला ड्यूडेनम था, दूसरा जियोजेनम था, और तीसरा हमारे पास इलियम। जियोजेनम की जो लंबाई है वो होती है 2.4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें इनकी जो लेंथ है, पेपर में एमसीक्यू आता होता है। जियोजेनम जो है इट इज कंसर्न, आप इसके बारे में बात करोगे, जो हमारे पास जियोजेनम है इट इज कंसर्न विद द रेस्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। तो बाकी जितनी थोड़ी बहुत डाइजेशन रह जाती है वो इनके अंदर हो जाती है। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, तमाम तरह के डाइजेशन जो है वो ड्यूडेनम और जियोजेनम के अंदर कंप्लीट हो चुकी होती है। पीछे रह गया हमारे पास इलियम। इलियम का डाइजेशन में उस तरह से रोल नहीं है जिस तरह से आपके पास ड्यूडेनम या स्टमक या जियोजेनम प्ले करता होता है। तो बुनियादी तौर पे इलियम का फिर काम क्या हुआ? इलियम इज कंसर्न या इन्वॉल्व विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो फूड आपने डाइजेस्ट कर लिया है, इसमें उसको क्या करना होता है? डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है। तो देखिए अभी जो इलियम है इसकी जो लंबाई है वो होती है 3.5 मीटर लॉन्ग, 3.45 मीटर जो है वो क्या होती है? ये लंबी होती है तकरीबन 5.5 मीटर। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे आपने याद रखना है सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। उन सर्कुलर फोल्ड्स को हम लोग नाम देते होते हैं, सर्कुलर फोल्ड कंटेन करते हैं अपने अंदर बहुत सारे प्रोजेक्शंस, या प्रोजेक्शन उर्दू में हम लोग नाम देते होते हैं उभार, जिनको हम लोग नाम देते होते हैं, अगर एक है तो विलस, अगर मल्टीपल है या प्लूरल है तो उनको हम विलाय का नाम देते हैं। हर एक जो विलाय है आपने याद रखना है, इट इज रिचली सप्लाइड बाय द, 2 तरह की वेसल्स हैं जो इनको रिचली सप्लाइड होती हैं। एक तो है जी हमारे पास कैपिलरीज ब्लड वेसल्स, और दूसरे नंबर पे हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, इनको रिचली सप्लाइड किया जाता है। जो डक्ट होती है लिम्फेटिक सिस्टम की, उसको हम लोग नाम देते होते हैं लैक्टील का। तो पेपर में ये भी हमसे को आता होता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम बुनियादी तौर पे क्या है भाई? लिम्फेटिक सिस्टम जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है विद द सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उसके साथ, लेकिन इसका जो रोल होता है वो होता है जो फ्लूइड बैलेंसिंग है, और जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है उसके अंदर आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये रोल प्ले करता होता है। अच्छा जी, अब देखिए जब फूड डाइजेस्ट हो गई तो उसके बाद क्या होता है? अच्छा, एक बात और आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो वॉल्स है ना हमारे पास विला या विलस की, दे आर ओनली 1 सेल थिक, ये उनकी मोटाई है। मतलब एक टाइम में इतनी बारीक होती हैं कि सिर्फ एक टाइम में एक सेल ही इनमें से गुजर सकता है। कौन सा सेल? वो भी हमारे पास आरबीसी आप कह लो। अच्छा, जो डाइजेशन मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे कि हमारे पास शुगर्स है, अब 2 तरह की यहाँ पे डिवीजन हो रही है जो आपने याद रखनी है, शुगर्स और अमीनो एसिड्स। अच्छा, जो शुगर और अमीनो एसिड्स है ना, दे आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब ब्लड इनको लेके जाता होता है कहाँ पे? आपके लीवर में, ठीक है। किस किस को? अमीनो एसिड को और शुगर्स को। ये जाएगा आपके लीवर में, कौन सी ब्लड वेसल लेके जाएगी? उस वेसल को हम लोग नाम देते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या कहते हैं उसको? हेपेटिक पोर्टल वेन का नाम देते हैं।
अब हेपेटिक पोर्टल वेन लीवर में जब चला, लीवर का काम क्या होएगा, यहाँ पर लीवर इसको डिटॉक्सिफाई करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन से मुराद है इसके जो जहरीले असरात है, मतलब कोई भी जो टॉक्सिन्स है आपके फूड के अंदर उनको यहाँ से रिमूव करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन। पीछे आपके फूड के अंदर, अच्छा हमने फूड के कंपोनेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, शुगर अमीनो एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हैं बुनियादी तौर पे यहाँ पे दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पे, लैक्टील के अंदर। तो पीछे आपने जब पढ़ा था ना कि हमारे पास यहाँ पे रिचली सप्लाइड होती हैं कौन कौन सी, हमारे पास कैपिलरी होती है और लिम्फेटिक, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं ये, ठीक है, शुगर और अमीनो एसिड, जबकि लैक्टील के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं कौन कौन बोला, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ठीक है। और जो फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल हैं दे आर कैरी टुवर्ड्स द मेन लिम्फेटिक डक्ट, और वहां से ये आपके जो मेन स्ट्रीम ब्लड है उसमें शामिल होकर आपकी बॉडी को पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये काम था हमारे पास जो हो रहा है आपकी छोटी आंत के अंदर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो उसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं अपेंडिक्स के बारे में कि अपेंडिक्स बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है। अपेंडिक्स जो है बुनियादी तौर पे ये एक नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक पाउच या प्रोजेक्शन होता है जो पाया जाता है एट द ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम। सीकम क्या होता है, सीकम एक तरह का पाउच है, ठीक है, जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता होता है, ये एक पार्ट है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है बुनियादी तौर पर इट हैज नथिंग टू डू विद द एब्जॉर्प्शन और एनी टाइप ऑफ डाइजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि वो चीज जो हमारे पास डाइजेस्ट नहीं हुई उसको इसने पानी को एलिमिनेट करके बाकी की जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड है उसको फीसिस के फॉर्म में फॉर अ शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम के लिए स्टोर करना है, उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देना है, फिर खारिज कर देना है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं, एक को हम लोग नाम देते होते हैं सीकम का, दूसरा जो पार्ट है वो होता है कोलोन, और जो तीसरा पार्ट है उसको हम लोग नाम देते होते हैं रेक्टम का। ये नाम आपने याद रखने, ठीक है। अब कोलोन का काम क्या होता है, इट इज इन्वॉल्व विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसने वाटर को क्या करना है, रिएब्जॉर्ब। अच्छा, वाटर रिएब्जॉर्ब हो जाएगा तो पीछे हमारे पास जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचेगा उसको हम लोग नाम देते हैं फीसिस का, और फीसिस जो है वो स्टोर होता है रेक्टम के अंदर। फिर यहाँ पे सवाल आ जाता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फीसिस। तो फीसिस कंसिस्ट करता है, फीसिस में क्या क्या शामिल होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, जाहिर बात है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, स्लोड ऑफ सेल्स। स्लोड ऑफ सेल्स बुनियादी तौर पर वो सेल्स होते हैं जो शेडिंग के थ्रू, जो डेड सेल्स जो शेड, मतलब आप खाना खा रहे हो, आपकी जो ट्रैक है जिसको आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हो, यहाँ से जो सेल्स उतरते हैं वो सेल्स भी यहाँ पे शामिल होते हैं। इसके अलावा कई तरह के बाइल पिगमेंट्स वगैरह और वाटर वगैरह ये फीसिस के अंदर शामिल होते हैं। फीसिस को हम लोग फुजले का नाम देते होते हैं, और ये स्टोर होता है रेक्टम के अंदर फॉर अ शॉर्ट मोमेंट। अब यहाँ पे है मोड ऑफ रिफ्लेक्स। देखिए भी जो ये रिफ्लेक्स है फीसिस का वो इन्फेंट्स यानी कि जो नवमौलूद बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, 1-2 साल की उम्र के बच्चे, उनके अंदर तो ये इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। जबकि जैसे जैसे बच्चा जो ग्रो करता है एक्चुअली इट लर्न्स हाउ टू कंट्रोल दिस रिफ्लेक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। फिर आगे हमारे पास लास्ट टॉपिक जो हमने आज अभी पढ़ना है यह है रोल ऑफ लिवर। अच्छा, जो लिवर है इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि जो लिवर है इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। पेपर में अगर सवाल आता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी तो वो होता है लिवर। अगर पूछा व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी तो वो होता है हमारे पास स्किन। ये भी आपने याद रखना है। ये मल्टी लोब्ड होता है, डार्क रेडिश का कलर होता है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड है, डार्क रेडिश कलर होता है, मल्टी लोब्ड होता है। ये पाया जाता है बीनीथ द डायफ्राम और राइट साइड पे। लेफ्ट पे क्या पाया जाता था, लेफ्ट पे आपने याद रखना पाया जाता था स्टमक, ठीक है। अब इसका जो वजन है वो तकरीबन 1.5 किलोग्राम है, ठीक है। और ये क्या करता होता है, इसके जिम्मे काम है, ठीक है। और वो काम क्या होता है कि ये जो जीबी है इसके साथ ये कैरी करता होता है अपने साथ एक छोटे से ऑर्गन को जो हम गॉल ब्लैडर का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये इसके राइट साइड पे पाया जाता है। गॉल ब्लैडर बुनियादी तौर पे आप पढ़ लें, सुन लें क्या होता है। ये वो ऑर्गन है जो स्टोर करता होता है किसको बोला, बाइल को। हमने पीछे पढ़ा था कि जो लीवर है वो पैदा करता होता है बाइल। जब बाइल पैदा होती है तो बाइल जाके स्टोर हो जाती है गॉल ब्लैडर के अंदर। जब भर जाता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये ऐसे जैसे आपके पास एक स्पंज है, जब स्पंज जो आप इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करवाओगे तो उसमें जो सामान है वो इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रिलीज कर देता होता है कॉन्ट्रैक्ट करके किसको बोला, बाइल को, ठीक है। फिर आगे हमारे पास बुनियादी जो काम है ना हमारा आज का वो है जी फंक्शंस ऑफ लिवर। रोल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए भाई, पहला जो रोल है हमारे पास वो तो आपने याद रखना, वो था बाइल सिक्रीशन जो कि स्टोर होती है किसमें बोला, गॉल ब्लैडर में। पहला काम ओके हो गया। दूसरा काम होता है इसका डीएमिनेशन। डी जहां भी लफ्ज आएगा डी से मुराद होता है रिमूवल, निकालना, माइनस करना। किसको निकालना, अमीनो ग्रुप को। ये फॉर्मूला है। अमीनो ग्रुप किसमें पाया जाता है, अमीनो एसिड के अंदर पाया जाता है। तो डीएमिनेशन से मुराद है रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम द अमीनो
एसिड। फिर आगे हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन, ये हमने पीछे भी पढ़ा है कि कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है, यूरिया कम टॉक्सिक है, तो ये ज्यादा टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक या कम टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है। फिर ये डिस्ट्रॉय करता होता है आरबीसी को, आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स, ये उनको भी डिस्ट्रॉय करता होता है। उसके अलावा ये बनाता है एक प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन बुनियादी तौर पे क्या होती है, इट इज द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, ये ब्लड क्लॉटिंग क्या है, प्रोटीन है जो खून को जमने में हेल्प करती है। फिर ये क्या करता है, लीवर कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है, और फिर दोबारा ग्लाइकोजन को जब बॉडी को नीड होती है उसको वापस ग्लूकोज में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। उसके अलावा जो लीवर है कन्वर्ट करता होता है कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को फैट्स के अंदर, ठीक है, और उसके अलावा स्टोर करता है फैट सॉल्युबल विटामिन। बॉडी में विटामिन आप लोग पीछे पढ़ चुके हो क्योंकि टॉपिक है आपका जो है सारा सारा न्यूट्रिशन के हवाले से चैप्टर का नाम। तो देखिए भी दो तरह के आपके पास विटामिन होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल सिर्फ दो होते हैं, बी और सी, जबकि बाकी के जो हमारे पास ए, डी, ई और के, ये सारे के सारे कहलाते होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। आखिरी जो काम है इसका वो होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। तो जो लीवर है ये प्रोड्यूस करता होता है बुनियादी तौर पे हीट को, क्यों करता होता है, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। तो ये है जी हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो अगले चैप्टर के साथ हम मिलते हैं, जो टॉपिक रहते हैं हम साथ में वो भी करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अच्छे से इसको तैयार करिए।